हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 का रिवोल्ट। आज के अपने लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। 1857 का रिवोल्ट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस टाइम पर कौन सा गवर्नर जनरल था। उस टाइम पे थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब 1857 रिवोल्ट का सबसे मेन रीजन क्या था, प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी हमारी कंट्री के लिए, जो नीतियां, आर्थिक नीतियां हो, साम्राज्यवाद की नीति हो, प्रशासनिक नीतियां हो, जो उन्होंने अपनाई थी, उनकी वजह से जो है ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट, जो 1857 का रिवोल्ट था वो शुरू कब हुआ था, कौन सी एक ऐसी डेट थी? 10 मई, या आप कह लो कि 10 मई की जो डेट थी वो डिसाइड करी गई थी। एक्चुअल में जो है जो रिवोल्ट था वो अलग अलग डेज पे स्टार्ट हुआ था, अलग अलग रीजन में। लेकिन अगर एक डेट आपसे पूछी जाए तो आप 10 मई मार्क करोगे। नेक्स्ट, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। अब इसका एक, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कोई क्या चिन्ह भी था, तो यस, एक चिन्ह था इसका, कमल और रोटी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसने जो है इसको जो है देखा था। ऐसे ही क्वेश्चन एक आया हुआ है कि किसने इसको जो है 1857 के रिवोल्ट को देखा था। तो इट वाज सीन बाय गालिब। अब गालिब कौन थे? ये आगरा को बिलोंग करते थे, ये आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुए थे। नेक्स्ट, ये जो 1857 का रिवोल्ट था, इसका एक बहुत बड़ा रीजन एनफील्ड राइफल की एंट्री थी। तो ये जो एनफील्ड राइफल है ये एंटर कब हुई थी इन्फेंट्री में? ये एंटर हुई थी दिसंबर 1856 में। याद तो करना पड़ेगा, पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है। एनफील्ड राइफल की एंट्री दिसंबर 1856 में हुई थी। 1856 में हुई थी और 1857 में रिवोल्ट हो गया था। अब जो इसके स्टार्ट करने वाले थे मंगल पांडे, वो कहाँ को बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे बैरकपुर को। बैरकपुर में 34th इन्फेंट्री जो थी, 6th कंपनी, और ये कहाँ को बिलोंग करती थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को। ये जो 34th इन्फेंट्री थी, ये 6th कंपनी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की थी। कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। देन फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि अलग अलग रीजन से जो है किस किस जो है हमारे नेताओं ने लीड करा था, किन किन लोगों ने लीड करा था और किन किन राजाओं ने लीड करा था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने किन किन जो है अपने कैप्टन्स को अपॉइंट किया था कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आप जो है जा करके इसको रिवोल्ट को शांत कराओगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिल्ली से कौन बिलोंग करते थे? बख्त खां। ठीक है, इनको बहादुर शाह ने दिल्ली में इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपॉइंट किया था। किसको? बख्त खां को। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने, जो हमारे बादशाह थे उस टाइम के, बख्त खां। अब इन जो बहादुर शाह थे, इन्होंने जो है बख्त खां को एक उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, साहब ए आलम की उपाधि। कौन सी उपाधि दी गई थी पूछा गया है, तो कौन सी उपाधि थी? साहब ए आलम। किसको? बख्त खां को। किसने दी थी? बहादुर शाह जफर ने। कहाँ पर? दिल्ली में। देन फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पूरा रिवोल्ट हुआ था उसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने रिवोल्ट किया था। तो कौन सा ऐसा रीजन था जिसको कि जो है ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले रिकवर कर लिया था, सबसे पहले अपने कब्जे में वापस ले लिया था? तो वो था दिल्ली। दिल्ली को ही इन्होंने सबसे पहले रिकवर किया। और दिल्ली को रिकवर करने के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? कैप्टन निकोलसन को। किसको अपॉइंट किया था? कैप्टन निकोलसन। सबसे पहले रिकवर किया किसको? दिल्ली को। किसने किया? कैप्टन निकोलसन ने। और दिल्ली को लीड कौन करा था? बख्त खान, अंडर बहादुर शाह जफर। बख्त खान को कौन सी उपाधि मिली थी? शाह साहब आलम की उपाधि।
नेक्स्ट, सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कौन से रीजन से थी? तो सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो अवध वाले रीजन से थी। देन नाना साहब, इनके जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या तोपे, ठीक, और उनके हेल्पर थे अजीमुल्ला खान, ठीक। नाना साहब कमांडर इन चीफ तात्या तोपे, उनके हेल्पर अजीमुल्ला खान। नेक्स्ट, आसाम को कौन लीड कर रहा था? मनीराम दत्त, मनीराम दत्त, मनीराम दत्त। आसाम, आसाम को कौन लीड कर रहा था? मनीराम दत्त। देन इंग्लिश प्लस जोधपुर की आर्मी डिफीटेड बाय आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ये क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक बीपीएससी में पूछा गया, हाँ शायद बीपीएससी में पूछा गया या फिर राजस्थान बीसीएस में पूछा गया होगा कि एक थे आउवा, एक रीजन है, ठीक है, इसके एक जो है ठाकुर कुशल सिंह थे, इन्होंने किसको डिफीट किया था? इंग्लिश प्लस जोधपुर की आर्मी को। नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो अंग्रेज थे उनके सबसे कट्टर दुश्मन कौन साबित हुआ था, मतलब किसने जो है उनको सबसे ज्यादा अच्छी चुनौती दी थी? तो वो थे फैजाबाद के अहमदुल्ला शाह। अगर पूछा जाए कि फैजाबाद तो कौन लीड कर रहा था, तो इसको लीड भी अहमदुल्ला शाह ही कर रहे थे, और अहमदुल्ला शाह ने जो है अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर दी थी, और इनके ऊपर अंग्रेजों ने जो है 50,000 का इनाम भी रखा था। नेक्स्ट, इंग्लिश सपोर्टेड बाय सिंधिया ग्वालियर, शिक्षित मध्य वर्ग, तटस्थ, ठीक है। तो इंग्लिश को जो है किसने किसने पूछा गया है कि इंग्लिश को किसने किसने सपोर्ट किया था, तो आप ऑप्शन में टिक मारोगे सिंधिया और ग्वालियर को। सिंधियंस ने और ग्वालियर के लोगों ने जो है, मतलब उनके राजाओं ने इंग्लिश को सपोर्ट किया था। उसके अलावा पूछा जाएगा तो क्या शिक्षित मध्य वर्ग ने पार्ट लिया था इसमें? तो नहीं, जो शिक्षित मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो तटस्थ था, मतलब तटस्थ था, न अंग्रेजों की तरफ और न ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इलाहाबाद को लीड किया था मौलवी लियाकत अली ने, ठीक। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली, ल ल इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली। अब यहाँ पर जो है किसने जो है समाप्त किया इस विद्रोह को? इलाहाबाद में किसने जो है, जैसे एक हमने ऊपर पढ़ा कि दिल्ली में निकोलसन ने किया, तो उसी तरीके से इलाहाबाद में किसने समाप्त किया? जनरल नील, ल ल ल इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, जनरल नील ने इलाहाबाद में इस विद्रोह को समाप्त किया। नेक्स्ट, साहूकार जमींदार, क्या इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं। जिस तरह से शिक्षित मध्य वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ये लोग तटस्थ रहे थे, उसी तरीके से जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्या चित्तौड़ और मुंगेर में कोई क्रांति हुई थी? कोई क्रांति नहीं हुई थी। में भी ये राजस्थान भी इसमें पूछा गया होगा, नहीं तो ये बीपीएससी में पूछा गया होगा, क्योंकि चित्तौड़ और मुंगेर लिखा है, ठीक है। तो चित्तौड़ और मुंगेर में कोई क्रांति नहीं हुई थी। बिहार के आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, इन सब जगह पर क्रांति हुई थी। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। घटना चक्र में बीपीएससी, यूपीएससी सभी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये इन दी एंड जो आपकी घटना चक्र है उसी का क्रक्स है, उसी में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने कंपाइल कर दिया है। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। बिहार में कहाँ कहाँ पर 1857 का रिवोल्ट हुआ था? तो आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद। नेक्स्ट, कानपुर को कौन कौन बिलोंग करता था? अजीमुल्ला प्लस फतेहपुर। कानपुर को कौन कौन बिलोंग करता था? अजीमुल्ला प्लस फतेहपुर, अजीमुल्ला फतेहपुर, अजीमुल्ला फतेहपुर। हामिद अली कहाँ के थे? दिल्ली के थे। हामिद अली कहाँ के थे? दिल्ली के थे। नेक्स्ट, 1850, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ये ऐसे ही पेपर में पूछा गया, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 1857 बैरकपुर में ब्रिटिश, जब 1857 में बैरकपुर में रिवोल्ट हुआ था, मतलब अपोज किया गया था
तो उस टाइम पर जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उस टाइम पर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे हैरसे। अब ऐसे याद कर लो कि जो है बैरकपुर में ये लोगों को हैरेस कर रहे थे, तभी ये सब हुआ। तो बैरकपुर में कौन थे, हैरसे। बैरकपुर में हैरसे, बैरकपुर में हैरसे। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे पूछा गया है कि ब्रिटिश पीएम कौन थे, मतलब उस टाइम ब्रिटिश के जो है पीएम कौन थे जब यहाँ इंडिया में रिवोल्ट हो रहा था। तो कौन थे पीएम, पाम्स्टन। ब्रिटिश पीएम पाम्स्टन, ब्रिटिश पीएम पाम्स्टन, ब्रिटिश पीएम पाम्स्टन, ब्रिटिश पीएम पाम्स्टन। फिर पूछा गया है कि किसने अपनी जो है लाइफ को खो दिया था, कहाँ पे, लखनऊ में। मतलब जो रिवोल्ट हो रहा था उसको समाप्त कराते कराते किन लोगों को जो है अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा, नील हैवलॉक लॉरेंस। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, आपको तीनों पे टिक करना है, नील हैवलॉक लॉरेंस, नील हैवलॉक लॉरेंस, नील हैवलॉक लॉरेंस। HLN, NHLLHNHNL, हाँ ऐसे याद कर लो, HNL। BSNL है, बस HNL याद कर लो, HNL। नील हैवलॉक लॉरेंस, नील हैवलॉक लॉरेंस, नील हैवलॉक लॉरेंस, नील हैवलॉक लॉरेंस। ठीक। दिल्ली में हमने पढ़ा कि दिल्ली में कैप्टन निकोलसन थे। सेम चीज यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा पूछा गया होगा, दिल्ली को कौन दोबारा लेता है, निकोलसन। फिर 1857 जो है एक षड्यंत्र था, ये किसने किसने कहा। 1857 का रिवोल्ट को एक षड्यंत्र किसने किसने बताया, आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। आउट्रम की रिपोर्ट और डब्ल्यू टेलर ने, आउट्रम की रिपोर्ट और डब्ल्यू टेलर ने, इन लोगों ने क्या कहा कि 1857 क्या है, एक षड्यंत्र है। आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, मतलब जब रिवोल्ट हुआ होगा तो हिस्ट्री लिखने के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने किसको अपॉइंट किया था कि ये आंदोलन कैसे कैसे हुआ। तो अपॉइंट किया गया था इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन। ठीक। स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन। इन्होंने क्या किया था, अपनी एक बुक लिखी थी 1857 के ही नाम से इन्होंने बुक लिखी थी, जिसको कि प्रकाशित किया गया था 1957 में। मतलब 1857 में बुक लिखी थी और प्रकाशित हुई थी 1957 में। कौन थे, सुरेंद्र नाथ सेन। भारतीय भाषाओं में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय, मतलब हमारी अपनी खुद की लैंग्वेज में 1857 की क्रांति के बारे में लिखने वाले कौन थे, सबसे फर्स्ट सर सैयद अहमद खान। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी असबाब बगावत हिंद 1859 में। 1857 में रिवोल्ट होता है और 1859 में सर सैयद अहमद खान एक बुक लिखते हैं हमारी अपनी खुद की भारतीय भाषा में। क्या नाम था उस बुक का, असबाब बगावत हिंद। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने बोला था, ये बोला था RC मजूमदार ने। उनकी जो बुक थी उसका नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन 1857, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन 1857, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन 1857। RC मजूमदार ने लिखी थी, RC मजूमदार ने लिखी थी, RC मजूमदार ने लिखी थी। और इन्होंने बहुत अच्छा बोला, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। बढ़िया। भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में वापस से कब आया था। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको कवर करते करते और वापस में अपना कंट्रोल लाते लाते कितना टाइम हो गया इन लोग को, ये आया था वापस नियंत्रण में 1 नवंबर 1858 में। ठीक, 1857 से 30 मई था ना,
नो सॉरी 10 मई, 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858। 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को वापस जो है ब्रिटिश ताज का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, फिर आफ्टर 1857 भारतीय फौज के नवगठन हेतु, मतलब अब भारतीय फौज की तरफ से ही बगावत शुरू हुई। ठीक है, उसी की वजह से इतना बड़ा विप्लव हो गया, उसकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह हो गया 1857 का। तो उन लोगों को लगा कि हमें क्या करना चाहिए, जो भारतीय फौज है उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, उसका नव संगठन करना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने एक कमेटी बिठाई, एक आयोग बिठाया जिसका नाम था पील आयोग। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, पील आयोग किससे रिलेटेड है, तो आप बोल दोगे भारतीय फौज के नव 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से, पील आयोग, पील आयोग। ठीक है, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि रेजिमेंट्स को जाति समुदाय धर्म के आधार पर विभाजित किया जाए और चूज किए जाए सिपाही सिपाही फ्रॉम गोरखा, सिख, पंजाब और उत्तर प्रांत से। क्या कहा इन्होंने कि जो रेजिमेंट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्मी में, उनको जाति के ऊपर, समुदाय के ऊपर प्लस धर्म के आधार पर आप डिवाइड कर दो, प्लस मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जो सिपाही आप चूज करो वो गोरखा, सिख, पंजाब प्लस उत्तर प्रांत। ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रीजन के लोग जो है 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे तटस्थ रहे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना किसको बोला जाता है कि 1857 के रिवोल्ट में पहली घटना क्या हुई। मेरठ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार। ये तो बहुत ही बेसिक फैक्ट है, सबको पता होता है। मेरठ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार। ठीक है, फिर पूछा गया कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से किसने किसने लीड किया। ये क्वेश्चन मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है, किसने किसने लीड किया। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि जैसे दिल्ली में जनरल बख्त खान है, कानपुर में नाना साहेब है, लखनऊ में बेगम हजरत महल है, मोहम्मद अहमदुल्ला है, अवध में बरेली के खान बहादुर है, बिहार के कुंवर सिंह है जो कि आरा को बिलोंग करते थे, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, इलाहाबाद की लियाकत अली है, ग्वालियर के टाटिया टोपे हैं, गोरखपुर के गजाधर सिंह है, फर्रुखाबाद के नवाब तफज्जल हुसैन है, सुल्तानपुर के शहीद हसन है, संबलपुर के सुरेंद्र साई है, हरियाणा के राव तुला राम है। अब पूरा याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। पूरा याद ना हो पाए तो कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं यहाँ पे एक सेकेंड, उनको मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, उनको तो याद कर ही लीजिएगा। दिल्ली हो गया, सॉरी कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, बिहार हो गया, फैजाबाद हो गया, झांसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ग्वालियर। इतना इतना तो याद कर लीजिए, नीचे वाले भी याद हो जाए अच्छी बात है। नेक्स्ट, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जो है समाधि कहाँ पर है, पूछा गया क्वेश्चन में भी, एमपीपी से पूछा गया होगा। तो उनकी समाधि आपको मिलेगी ग्वालियर में। कहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किया था तो उन्होंने जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी, जो अंतिम युद्ध था, उसमें उन्हें किस अंग्रेज का जो है, किस अंग्रेज लीडर का सामना करना पड़ा था, तो वो थे कैप्टन ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज। तात्या तोपे, एक क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब किसके फ्रेंड ने जो है धोखा वोखा दिया, ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो तात्या तोपे थे उनके फ्रेंड ने उनको धोखा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर मार डाला।
तात्या तोपे का जो रियल नेम है वो क्या था, ये भी पूछा गया है, रामचंद्र पांडुरंग। पटना से कौन लीड कर रहे थे, राजा कुंवर सिंह। अब ये अलग अलग क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट कब कब स्टार्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लेसेस थे। तो सबसे पहले आप देखो, बैरकपुर से, तुमने ऊपर पढ़ ही लिया, सबसे पहले बैरकपुर से स्टार्ट। तो बैरकपुर में 29 मार्च, मेरठ में 10 मई, झांसी में जून 1857, और लखनऊ में 30 मई 1857। मेरे ख्याल से जो है 10 मई का जो है जो टाइम है, हाँ 10 मई का टाइम डिसाइड किया गया था। लेकिन देखिए हुआ क्या, अलग अलग टाइम पे जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, और इसके फेल होने का के जो इम्पोर्टेंट रीजंस है उनमें से एक ये भी था कि जो रिवोल्ट था वो एक टाइम पर स्टार्ट नहीं हो पाया था। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या हुआ था, मतलब रीजंस तो बहुत सारे थे कि बहुत टाइम से जो जो चल रही थी उनकी नीतियां थी, प्रशासनिक नीतियां हो, आर्थिक नीतियां हो, धार्मिक नीतियां हो, बहुत सारे रीजन थे। लेकिन कोई एक ऐसी घटना कि जिसकी वजह से तुरंत जो है वो रिवोल्ट जो है ट्रिगर हो गया, तो वो तात्कालिक कारण क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। इस बात का लोगों को संदेह हो गया था कि ये लोग हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। 1857 बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। अब ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, क्या कि जो 1857 की क्रांति थी वो बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक इसका केंद्र था जगदीशपुर, और जिसको कि नेतृत्व कर रहे थे हमारे कुंवर सिंह। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कुंवर सिंह के ऊपर, स्पेशली बीपीएससी के, तो ये बहुत फेवरेट है। अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की थी, अब पूछा जाता है कि जो किस हमारे भारतीय राजा ने सबसे ज्यादा इंग्लिश को सपोर्ट किया था, तो ग्वालियर के सिंधिया ने, ग्वालियर के सिंधिया ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। अब जिस ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, वहीं के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी। क्या खेतीहर मजदूर और कृषक ने जो है विद्रोह में भाग लिया था, तो यस लिया था। मुंगेर अनअफेक्टेड रहा, अगेन बीपीएससी क्वेश्चन, मुंगेर में क्रांति नहीं हुई। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, और 1857 में इलाहाबाद को अपने जो है हेडक्वार्टर बना लिया था इमरजेंसी के टाइम पे। किसने, ऑब्वियस सी बात है कैनिंग थे, तो कैनिंग नहीं बनाया होगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, क्यों, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, कोई एक कॉमन प्लान और एक सेंट्रल पावर का एग्जिस्ट न करना इसके असफल होने का वन ऑफ द रीजन था। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य व एकता की कमी, ठीक है। प्रायः भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे हम अभी ऊपर देख ही चुके हैं कि सिंधियाज ने हेल्प किया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे और सज्जित तथा संगठित थे, ये मल्टीपल जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह का एक क्वेश्चन था, तो इसमें सारे ही सही होंगे। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था कि जो 1857 की हमारी क्रांति थी वो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ी, सॉरी हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में से पहली लड़ाई थी, ये कहा था हमारे विनायक दामोदर सावरकर ने। वीडी सावरकर ने कहा था कि 1857 पहली लड़ाई थी। 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था, ठीक है। 1858 1858 की साम्राज्य की घोषणा के पश्चात रियासतों को हड़पने की जो है नीति समाप्त कर दी गई। अब 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, तो ये लोग किसी तरह से दोबारा जो अपने एरियाज को कैप्चर करते हैं। उसके बाद 1858 में जो वहाँ की क्वीन थी वो एक घोषणा लेकर के आती है, तो जिसमें उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो रियासतों को, जिसकी वजह से ये सब हुआ, रियासतों को जो हड़पने की नीति है उसको समाप्त कर दिया गया। 1858 की घोषणा का उद्देश्य क्या था, भारतीय राज्यों को
ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। मतलब जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लेते आना, प्लस जो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार, मतलब यही हड़प की नीति, विलय की नीति, इस तरह के जो इन लोग के विचार थे उसका परित्याग करना। तो इस तरह से हमारा ये 1857 का रिवोल्ट का टॉपिक खत्म होता है। लगभग नहीं कहूँगी, आपके घटना चक्र के PYQs में सारे क्वेश्चन कवर हो गए। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।